हाय दोस्तों, हम सभी अपनी ज़िंदगी में कुछ टारगेट्स बनाते हैं, कुछ गोल्स बनाते हैं और उन्हें हासिल करना चाहते हैं। लेकिन कई बार हम उन गोल्स को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि आज हमारे पास हमारा ध्यान भटकाने के लिए कई चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि घर के सामने गली में खेलते हुए बच्चों का शोर, घर में टीवी की हाई वॉल्यूम और यहाँ तक हमारे फ़ोन की नोटिफिकेशन तक। ये सब हमें भटकाने का, मेरा मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपने काम पर पूरा फोकस दे पाएं और अपने गोल को जल्द ही पूरा कर पाएं। आज हम राइट इट डाउन मेक इट हैपन इस बुक के कुछ लेसन समझेंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए ईयरफोन्स लगा लें और वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, यू नीड टू नो व्हाट इज योर एक्चुअल गोल। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका एक्चुअल गोल क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हो। हम में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि वो करना क्या चाहते हैं। वो बहुत पैसे कमाना तो चाहते हैं, लेकिन उनको ये क्लियर नहीं कि वो कितना पैसा कमाना चाहते हैं, वो कौन सा काम करके इतना सारा पैसा कमा सकेंगे। अगर आप भी इनमें से हैं तो आप ये मत कहिए कि मुझे बहुत पैसे कमाना है, बल्कि आप ये कहिए मुझे इतना पैसा कमाना है। इसी तरह आपके दूसरे भी बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप अपने गोल्स पेपर पर लिखिए। गोल्स को पेपर पर लिखने में बहुत ताकत होती है। हॉलीवुड के मशहूर एक्टर जिम कैरी को आप जानते ही होंगे। जिम कैरी जब एक्टर बनना चाहते थे तो उस समय इन्होंने खुद के लिए $10 मिलियन का चेक लिखा था, क्योंकि उनका गोल ये था कि एक्टर बनने के बाद वो $10 मिलियन कमाएं। और कुछ साल बाद ऐसा हुआ भी जैसा इन्होंने सोचा था। इन्हें फिल्म डम्ब एंड डम्बर में काम करने का मौका मिला और उन्हें इस फिल्म में काम करने के लिए $10 मिलियन ही मिले। बिल्कुल इसी तरह लो हार्ट्स नामी फुटबॉलर ने अपने 107 गोल्स लिखे थे। जब इन्होंने ये पेपर पर लिखा था तो तब उनकी एज 28 थी और वो बेरोजगार थे। लेकिन फिर 50 साल की एज में आते आते उन्होंने तकरीबन गोल्स पूरे कर लिए थे। लेसन नंबर 2, यूज द रस। RAS स्टैंड्स फॉर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। मतलब जो हमारे दिमाग के कामों को फिल्टर करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी ये सोचा है कि कैसे एक छोटे बच्चे के माता पिता ट्रैफिक या टीवी की जोरदार आवाज़ से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चैन की नींद सोते रहते हैं, लेकिन अपने बच्चे के हल्की से भी रोने की आवाज़ सुनकर वो तुरंत उठ जाते हैं। ये होता है रस की वजह से। क्यों ना हम इस नेचुरल एबिलिटी को हमारी सक्सेस के लिए यूज़ करें। आप अपने गोल्स पेपर पर लिखकर अपने दिमाग को उन लिमिटेड चीज़ों पर फोकस करना सिखा सकते हो। जब आप अपने गोल्स लिख लेते हो तो आपका रस फिल्टर लगातार उन मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन की तलाश में लग जाता है जो उससे रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी तरह का कंटेंट हो सकता है या फिर कोई भी पर्सन हो सकता है। अपने गोल्स पेपर पर लिखकर आप उन गोल्स पर फोकस कर सकते हैं और किसी भी तरह के अनयूजुअल चीज़ों से और टाइम पास से दूर रह सकते हैं। लेसन नंबर 3, राइट डाउन योर फियर। कई बार हम अपने डर की वजह से अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप अपने डर को भी एक पेपर पर लिख लेंगे तो आपको उसका सामना करने में आसानी होगी और फिर आप उस पर जीत भी हासिल कर पाएंगे। फेलियर का डर हर किसी को होता है। डर हमारा ही एक हिस्सा है, लेकिन जब हम डर का सामना नहीं करते तो वो हमारे अंदर बैठ जाता है और फैलने लगता है। ये इतना फैल जाता है कि हमें कोई भी काम करने से रोक लेता है। हम अपना डर लिखकर खुद को उससे आज़ाद कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना डर साफ साफ लिखना पड़ेगा। आपको ये लिखना पड़ेगा आपको ये डर कब लगता है, आप ऐसा क्या करते हैं तो आपको डर लगने लगता है और आपको वो फ्यूचर में कब लग सकता है, तब आप उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपना डर कई हद तक कम कर सकते हो और ख़त्म कर सकते हो। लेसन नंबर 4, स्टार्ट विथ स्मॉल। मतलब आप पहले छोटे गोल्स पूरे कीजिए, फिर बड़े गोल्स की तरफ जाइए। बड़े गोल को पूरा करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहले छोटे छोटे गोल्स बनाकर उसे पूरा करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल इंस्टाग्राम पर 1 लाख फॉलोअर्स गेन करना है तो आप इसे छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि ये वीक में 1000 फॉलोअर्स और इस मंथ में 10,000 फॉलोअर्स गेन करने का टारगेट बनाइए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ एक ही दिन में 1 लाख फॉलोअर्स चुटकी बजाते ही गेन कर लोगे। इसी तरह अगर आपको बिलियनर बनना है तो आपको पहले मिलियनर बनना पड़ेगा। उससे भी पहले आपको 1 लाख कमाने के बारे में सोचना पड़ेगा। उससे पहले आपको 1000 कमाने के बारे में सोचना पड़ेगा। इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं कि आपका हर छोटा गोल एक दूसरे से लिंक करे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। अपना गोल पूरा करने का एक और तरीका ये है कि आप अपने गोल को किसी अच्छे काम से जोड़ दीजिए, जिससे सिर्फ आपका फायदा नहीं होगा बल्कि आपके साथ साथ समाज का भी कुछ फायदा होगा। जब आप अपने गोल्स को पूरा करने के साथ साथ समाज का भी भला चाहोगे तो आपको अपने गोल को पूरा करने के लिए
लोगों का भी मोटिवेशन मिलेगा। लेसन नंबर 5, टेक द हेल्प ऑफ वाटर एंड फायर। जूलिया जेन्स, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, इनका कहना है कि हमें बेहतर आइडियाज़ अक्सर तब आते हैं जब हम बिस्तर पर होते हैं या फिर नहाते हैं। मेरे ओपिनियन में यह बात सही है, क्योंकि मुझे तकरीबन वीडियो के आइडियाज़ बेड पर ही आते हैं। ऑथर ने ज़्यादातर नहाते समय आने वाले आइडियाज़ की बात की है। उनका कहना है कि जब पानी हमारे आसपास होता है तो तब हमारा मन साफ होता है और हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। आपको आइडिया कब आता है, जब आप बेड पर होते हैं या फिर जब आप नहाते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है या आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आप लोगों का एक एक कमेंट मैं खुद पढ़ता हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें ऐसी नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और भी बुक समरीज देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर टैप करिए, और अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो आपके लिए ही है। एंड फाइनली, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।